नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपमान बना वरदान। आज सभी दफ्तर और स्कूल बंद थे। आज शनिवार था। सभी जगह आज अमावस्या की छुट्टी थी। सभी लोग आज आराम से सो रहे थे क्योंकि कभी कभी छुट्टी होती है, इसलिए छुट्टी के दिन अधिकतर सभी लोग थोड़ा लेट से ही उठते हैं। रोशनी जी चुपके से उठकर रसोई घर में जाकर 2 कप चाय बनाकर आंगन में आकर बैठ गई और बोली, जी आप सुनते हो, चाय बन चुकी है, आ जाइए। आंगन में अच्छी हवा भी चल रही थी और ठंडी धूप भी थी। भगवान ने अगर फ्री में विटामिन डी दिया है तो इसकी गोलियां खाने का क्या फायदा। दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। कमरे में क्यों बैठे हो, धूप में आकर बैठ जाइए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। रोशनी जी अपने पति को आवाज लगाते हुए कहा। सुखपाल जी बोले, अभी आता हूँ, इतनी उतावली क्यों हो रही हो। 1 कप चाय बनाई और बुला तो ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ न जाने आपने क्या क्या बना दिया हो। सही कहते हैं लोग, कमाऊ पति लाख का होता है और रिटायर पति खाक का होता है। सुखपाल जी ऐसा बोलते हुए आंगन में पड़ी हुई कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। रोशनी बोली, आपने जो अभी अभी यह डायलॉग मारा है उसकी क्या जरूरत थी। अच्छा जी, तो आप ही बता दीजिए, क्या मैं कुछ गलत बोला है भाग्यवान। अब तुम ही बता दो। एक समय ऐसा भी था जब हमें चाय कभी खाली नहीं दी जाती थी। चाय के साथ बिस्किट या ब्रेड तो मिल ही जाते थे। अब देखो, सुबह हो या शाम, बस 1 कप चाय के साथ यह पानी मिलता है, और वह इसलिए कि अब मैं बहुत कम कमाता हूँ। रोशनी बोली, आप तो सब जानते ही हैं, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हैं, और यह सब कर आप मुझे और भी दुखी कर देते हो। अब कहाँ मेरे हाथ में सब कुछ है। पहले की तो बात ही अलग थी, जब रसोई और घर सब मेरे हाथों में ही था, लेकिन मैं तो अपना पूरा घर ही अपने ही हाथों से अपनी बहू को सौंप दिया है। घर में कुछ खाने के लिए बैठो तो बहू से इजाज़त लेनी पड़ती है। सभी लोग चाय में बिस्किट को डुबा डुबा कर खाते हैं, लेकिन हमें तो चाय में अपने आंसू मिलाकर ही पीने पड़ते हैं। रोशनी जी आज भी अपनी चाय में नमकीन आंसू मिलाकर चाय पी रही थी। तभी रोशनी जी की बहू अपने मुंह पर हाथों को फेरती हुई बाहर आई और कहने लगी, मम्मी जी, एक दिन भी चैन से सोने नहीं देते आप लोग। क्या होता अगर सुबह चाय नहीं पीते तो। जाने कब से खटपट की आवाज हो रही है। कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल रखा करो। दिन रात मेहनत करता रहता है, तब जाकर कुछ पैसे कमा पाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि पूरा दिन बस घर में ही पड़े रहते हैं और खाट तोड़ते रहते हैं। रोशनी बोली, अरे बहू, सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं, लेकिन तुम तो सुबह होते ही हमें सुनाने लग जाती हो। मैंने तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी नहीं कहा है, लेकिन तुम तो फिर भी हमसे ऐसी बातें कर रही हो। सीमा तुनक कर बोली, आपको पता है, मैं भी अपने पति का पूरा दिन इंतजार करती हूँ, थक जाती हूँ। सोचा था आज थोड़ा सा सो लूंगी, पर आपसे तो यह भी नहीं देखा जाता। सुखपाल जी बोले, बहू, अगर तुम्हारी नींद खराब हो गई उसके लिए हमें माफ कर दो। अगर तुम दिन में अपने पति के लिए जागती हो तो तुम अपना पति धर्म निभा रही हो। कुछ घंटे पति के लिए जागती हो तो इतनी तकलीफ किस बात की है। लेकिन तुम्हारी सास ने तो जाने कितनी रातें जाग जाग कर बिताई हैं। कई रातें अपने बेटे की नींद के लिए कुर्बान कर दी हैं। क्या उसका कोई मोल नहीं है? फिर भी तुम इस बेचारी को ही सुना रही हो। सीमा कहने लगी, अरे छोड़िए ना, मुझे आप लोगों से बहस ही नहीं करनी, वरना बेकार में बात का बतंगड़ ही बन जाएगा। इसके लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही आपके बेटे के पास समय है इन सब चीजों की बातों के लिए। इतना कहते हुए सीमा वहां से चली गई। रोशनी और सुखपाल जी अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लगभग 10 बज चुके थे। जब उनका बेटा मोहन उठा तो सीमा ने उसे खुश होकर चाय दी और कहने लगी, अरे मोहन जी, आप बता दीजिए नाश्ते में क्या लेंगे, मैं आपके लिए वही बना देती हूँ। मोहन कहने लगा, अरे नहीं नहीं सीमा, आज तो छुट्टी है, आज मैं बाहर से ही कुछ लेकर आ जाता हूँ। तुम्हें रोज रोज
कहाँ आराम मिलता है, आज बाहर से ही कुछ मंगा लेते हैं। मोहन के इतना कहते ही सीमा खुश हो गई और फोन को लेकर आराम से बैठ गई। मोहन भी अपने फोन में ही लगा हुआ था। तभी रोशनी आई और अपने बेटे मोहन से बोली, मोहन बेटा सुनो। रोशनी देवी जी ने मोहन को कई बार बोला, लेकिन मोहन अपने फोन में इतना बिजी था कि उसे सुनाई ही नहीं दिया। तभी सुखपाल जी तेज आवाज में मोहन से बोले, मोहन तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है और कितनी देर से तुम्हें बुला रही है, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाकर बोला, पिताजी अगर मैं नहीं सुन रहा हूँ तो इसका यह मतलब है कि मैं बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ। आप लोगों की फालतू बातों के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। सीमा भी गुस्से भरी नजरों से रोशनी जी की ओर देखने लगी तो रोशनी जी सुखपाल जी के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, रहने भी दीजिए ना, क्या पता मोहन कुछ जरूरी काम ही कर रहा हो, हमने बेकार उसे परेशान कर दिया। तभी सीमा बोली, अरे देख लिया मोहन आपने, जब आप एक दिन भी इन लोगों के साथ नहीं काट सकते तो मेरे बारे में तो सोचिए, मैं पूरा दिन उनके साथ कैसे काटती हूँ। आप आराम से चाय पी लीजिए, मैं देखती हूँ इनको। इतना कहकर सीमा रोशनी जी और सुखपाल जी के पास आई और कहने लगी, क्या तकलीफ है आप लोगों को? आप लोग हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? क्या हम अपने ही घर में 2 पल चैन से भी नहीं बैठ सकते? रोशनी बोली, बहू कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस यह कह रही थी कि मोहन बाहर से खाने की बात कर रहा है, लेकिन बाहर का खाना तो हमसे नहीं खाया जाएगा। ऊपर से इतना समय भी हो चुका है, इनकी दवाई का समय भी हो गया है। अगर तुम घर में ही कुछ बना देती तो अच्छा होता। सीमा कहने लगी, आप लोगों को तो बस अपने ही मतलब से मतलब है, 2 पल हमें चैन से बैठने नहीं देते। ऊपर से यह उम्मीद भी करते हैं कि मैं आपके लिए खाना भी बना दूं। अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपने लिए 2 रोटी बना लीजिए और कल रात की सब्जी पड़ी हुई है उसी के साथ खा लीजिए। इतना कहते हुए सीमा वहां से चली गई। सुखपाल जी और रोशनी जी एक उम्मीद भरी नजरों से अपने बेटे को देखने लगे, लेकिन बेटा उठकर वहां से चला गया। अपने आंसुओं को पोंछने का नाटक करती हुई रोशनी सुखपाल जी से बोली, सुनिए जी, मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ, या फिर देखती हूँ अगर फ्रिज में कुछ सामान पड़ा हुआ है, शायद आपका काम हो जाए, उसे खा लीजिएगा, या फिर फ्रिज में ब्रेड होंगे तो उन्हें सेक कर दे दूंगी। कभी कभी तो हल्का फुल्का नाश्ता भी करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा रहता है। तब सुखपाल जी मुस्कुराते हुए रोशनी को देखते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी क्या से क्या हो गई है। बच्चों के मोह माया में हर रोज की लगभग यही कहानी हो गई है। अरे आज तो हमारा बेटा घर पर ही था, अगर उसके सामने हमारी ऐसी हालत है तो उसकी अनुपस्थिति में हमारी क्या हालत हो सकती है, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता। यह कल्पना भी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कुछ रोज बाद सीमा अपनी किसी सहेली की पार्टी से घर लौटी थी तो उसने शाम को कुछ बनाया नहीं था। रोशनी जी ने सोचा कि अब क्या खाया जाए, तो उन्होंने रसोई घर में जाकर जब फ्रिज खोला तो पीछे से उनकी बहू सीमा बड़बड़ाने लगी, अरे लगता है माँ जी आपको तो ब्रेड खाने की आदत ही पड़ गई है, अब तो लगता है घर में रोज रोज ब्रेड ही लाने पड़ेंगे। अब तो हमारी बेटी के भी स्कूल खुल गए हैं तो उसे भी तो ब्रेड की ज़रूरत है, उसका नाश्ता बनाने के लिए ब्रेड बटर की ज़रूरत होगी, इसलिए यह ब्रेड मत लीजिए, सुबह सुबह मैं कहाँ से लेने जाऊंगी। अगर आपको इतनी ही भूख लगी है, सुबह की बासी रोटी पड़ी हुई है और दाल भी पड़ी है, उसे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए, क्योंकि अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। रोशनी जी अपनी बहू की बातों को सुनकर बिना कुछ कहे चुपचाप से खाना गर्म करने लगी और गर्म करके सुखपाल जी के कमरे में ले गई। सुखपाल जी चुपचाप खा गए, पर उनकी आंखें भर आई थी। वह सब कुछ समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने रोशनी को कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर में रोशनी कहने लगी, अजी सुनते हो, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। आपको पेंशन तो मिलती ही है, लेकिन आप तो उन पैसों को भी अपने बेटे बहू को खर्च करने के लिए दे देते हो और खुद उस पैसे को खर्च नहीं करते हो।
इस डर की वजह से कि कहीं दुनिया वाले यह सवाल ना करें कि बुढ़ापे में माँ बाप का खर्च नहीं उठा पाए, उनके साथ रहने में क्या इस तरह से हमारी जिंदगी गुजर सकती है। इससे तो अच्छा होगा कि आप मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूंगी, लेकिन आपका मुरझाया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। इतना कहकर रोशनी जी फूट फूट कर रोने लगी। सुखपाल जी अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए बोले, अरे रोशनी जी, चिंता क्यों करती हो? कल का सूरज देखना तुम्हारे लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी आंखों में दोबारा आंसू नहीं आने दूंगा। तुम मेरे ऊपर एक बार भरोसा तो करो। यह सुनकर रोशनी ने वह सूखी रोटी चुपचाप खा ली। सुखपाल जी रोशनी को कहने लगे, रोशनी मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आऊँगा। यह कहकर वह बाहर चले गए। सुखपाल जी के घर में थोड़ा सा आगे चलकर उनका एक बहुत पुराना मित्र शर्मा जी वहाँ रहते थे, जिसे वह रोज मिला करते थे। वह उनके हालात के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते थे। जब सुखपाल जी ने अपनी सारी आपबीती उन्हें बताई तो शर्मा जी बोले, अरे यार सुखपाल, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर एक सोसाइटी बन रही है, जहाँ पर हमारे और भी मित्र रहते हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं और कुछ अकेले ही रह रहे हैं। मैं भी कुछ पैसे लगाकर वहाँ पर एक घर लिया है और मैं भी वहीं पर रहूँगा और ऊपरी के हिस्से में किराया लगाकर जा रहा हूँ। किराया आने से हर महीने हमारा खर्च भी निकलता रहेगा। अरे सुखपाल जी, तुम वहाँ घर क्यों नहीं ले लेते? दोनों दोस्त साथ मिलकर रहेंगे और हमारा मन भी लगा रहेगा। सुखपाल जी बोले, ठीक कह रहे हो शर्मा जी, अभी के अभी आप उस बिल्डर को फ़ोन लगाओ और मेरे लिए घर की बात करो। जितना जल्दी हो सके मुझे भी घर चाहिए और उससे पूछो कि घर कब तक मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात चलाओ। मैं जल्द से जल्द इस घर को बेचना चाहता हूँ और जल्दी से अपने दूसरे घर में रहना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, जो भी बातें हम दोनों के बीच हुई हैं वह किसी को भी पता ना चले। शर्मा जी ने तुरंत ही सुखपाल जी की इस बात को बिल्डर से करवा दी और कुछ देर बाद ही सुखपाल जी को घर मिल गया। सुखपाल जी जैसे ही घर लौटे तो उनकी बहू सीमा तुरंत बोली, अरे पिताजी, क्या आपने नया कोई रास्ता ढूंढ लिया है? यह भी कोई घर लौटने का समय है? सुखपाल जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप से अपने कमरे में चले गए। रोशनी जी ने जब सुखपाल जी से पूछा तो उन्होंने रोशनी को कहा, अरे भाग्यवान, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। और कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 20 से 25 दिन बाद शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। सुखपाल जी मुस्कुराकर रोशनी से कहने लगे, अरे रोशनी, इस घर में कुछ ना कुछ अच्छी यादें तो है नहीं, लेकिन अगर जो थोड़े बहुत तुम्हारे कपड़े या सामान है और हमारे माँ पिताजी की तस्वीर को एक बैग में रख लो। अपने पति की बात को सुनकर रोशनी जी हैरान हो गई, उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। सभी बातों को सुनकर रोशनी जी घबराते हुए बोली, अरे यह क्या बोल रहे हो आप? तभी सुखपाल जी कहने लगे, अरे रोशनी, घबराती क्यों हो? अभी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, अभी भी जिंदा है। जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई है, जब उनके पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वक्त ही नहीं, तो फिर इस घर में रहकर क्या करोगी? शाम के समय शर्मा जी के साथ जब कुछ लोग आए तो सीमा ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और मोहन को भी फोन कर दिया। उन लोगों ने पूरा घर देखा। रोशनी जी और सुखपाल जी ने कागज पर साइन भी कर दिए। जब तक मोहन को इस सभी बातों के बारे में पता चला तो तब तक सुखपाल जी सभी कामों को निपटा चुके थे। बिल्डर ने बताया कि अभी तो एक घर तैयार है तो आप उसमें रह सकते हैं। 2 महीने बाद आपका फ्लैट भी तैयार हो जाएगा तो हम आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, जिसमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। मोहन ने अकड़ कर पूछा, अरे पिताजी, यह क्या चल रहा है? क्या कोई मुझे भी कुछ बताएगा? सुखपाल जी बोले, अरे मोहन बेटा, तुम्हारे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं बता देता हूँ। यह घर मैंने बेच दिया है और अपने रहने के लिए भी अपना नया घर ले लिया है। आज के आज और अभी के अभी हम अपने नए घर में जा रहे हैं। मुझे जो पेंशन मिली है और घर बेचने के बाद जो पैसे मिले थे, उनमें से भी कुछ पैसे बच गए हैं। उन सभी
पैसों से मेरा जीवन भी आराम से कट जाएगा और हमारा अंतिम क्रियाक्रम भी अच्छे से हो जाएगा। इसलिए बेटा हमारा और तुम्हारा साथ तो बस यहीं तक था, बस इतनी ही दिनों का बाप बेटे का साथ था। अच्छा बेटा तो अब चलते हैं हम, जय श्री श्याम। इतना कहकर सुखपाल जी अपनी पत्नी रोशनी का हाथ पकड़कर घर से निकल गए। पीछे से बेटा और बहू गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई माता पिता अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अरे बेटा, तुमने हमारे साथ अभी तक जो भी कुछ किया है, अभी तो तुम्हें वह फल भी भोगना बाकी है। तुमने हमारे साथ कितना गलत व्यवहार किया है, हमें तो वह तो वक्त ही बताएगा। और हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी। हमने बासी खोसी रोटी खाकर समय बिताया है और रोज रोज अपमान का घूंट पीना पड़ता है, और वह फल तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें देंगे। हमने तो तुम लोगों को केवल घर से ही निकाला है और हमने तो अपने क्रियाक्रम का इंतजाम भी खुद ही कर लिया है। तुम तो बस अपने बारे में ही सोचो। इतना कहकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह निकल गए और फिर कभी भी पीछे मुड़कर अपने बेटा बहू की ओर नहीं देखा और इस मतलबी रिश्ते को याद नहीं किया, जिन्होंने कभी उनका ना ही वक्त दिया था और ना ही उनके सम्मान में कभी 2 शब्द बोले थे। बेटा बहू दोनों ही एक किराए के घर में रहने लगे। समय बीतने लगा। मोहन का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उन्होंने भी अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसे उन्होंने वो अपने दादा दादी के साथ व्यवहार देखा था। अब दोनों पति पत्नी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे। आज उन्हें 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं हो रही थी। आज उन्हें समझ आ रहा था कि हमने अपने माता पिता के साथ कितना गलत व्यवहार किया है, लेकिन यह तो समय का चक्र है, सभी की तरफ घूमता जरूर है। आज जैसा हम औरों के लिए करते हैं, कल को वही सब हमारे साथ अवश्य होगा। यही विधाता का नियम है। तो इसलिए कहा जाता है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसलिए कहते हैं कि क्या सभी बच्चे बुरे होते हैं, लेकिन जिन पर बीतती है उस माता पिता के कष्ट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या सुखपाल जी ने अपने बेटे के साथ अन्याय किया था जो उन्होंने ऐसा फैसला लिया? क्या सुखपाल जी का फैसला गलत था? क्या उन्हें अपने बेटे बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था? यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर बच्चे अपने माता पिता को पूरा सम्मान देंगे तो माता पिता भी अपने बच्चों पर सब कुछ लुटा देंगे। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।